हेलो दोस्तों। एक फाइनेंशियल एम्प्लॉय था जो कि अपनी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत परेशान था। वह सुबह शाम केवल इस बारे में ही सोचता रहता। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह एक्सपर्ट्स से सलाह लेगा। वह फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने गया जिससे उसे बिजनेस से रिलेटेड टिप्स मिले। वहां जाकर उसने देखा कि 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉय और दूसरे दरवाजे पर लिखा था एम्प्लॉय। वह आदमी खुद एक एम्प्लॉय था, इसलिए उसने एम्प्लॉय वाला दरवाज़ा मीन्स दूसरा दरवाज़ा चूज़ किया और अंदर गया। अंदर जाने पर उसे फिर 2 दरवाजे मिले जिसमें कि पहले वाले दरवाजे पर लिखा था साल में $40,000 से कम कमाने वाले और दूसरे में लिखा था साल में $40,000 से ज़्यादा कमाने वाले। चूँकि उस एम्प्लॉय की सालाना इनकम $40,000 से कम थी तो उसने पहले वाला दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर जाने पर उसे फिर 2 दरवाजे मिले जिसमें पहले वाले में लिखा था साल में $2,000 से ज़्यादा सेविंग और दूसरे में लिखा था एक साल में $2,000 से कम सेविंग। क्योंकि उस एम्प्लॉय के अकाउंट में केवल 1,000 रुपये थे तो उसने फर्स्ट वाला दरवाज़ा को खोला और अंदर गया। उसने कुछ देखा और शॉक हो गया। वह वापस उसी जगह पहुंच गया था जहां से उसने चलना शुरू किया था। दरअसल इस स्टोरी का मोरल ये बताना है कि आप जहां से भी चलना शुरू करोगे फिर भी आप वापस उसी जगह पर पहुंचेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रैक चेंज करते रहें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है तो ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम अलग अलग दरवाजे खोलें। एग्जाम्पल के लिए अभी आप कोई भी टीनेजर या यंगस्टर से पूछो उनका करियर ऑप्शन या एम क्या है, आपको अधिकतर जवाब मिलेंगे जॉब। आखिर जॉब ही क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों की ये सोच बन चुकी है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने का यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इमेजिन करें आप जॉब करते हैं। बाय चांस आप बहुत बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं कि आप बेड रेस्ट करो। 10 दिन बीत चुके हैं, आप 10 दिन से अपने ड्यूटी पर नहीं गए। 10 दिन एब्सेंट करने पर आपकी 10 दिन की सैलरी काट ली जाती है जो कि आप नहीं चाहेंगे। अच्छा, लेकिन इसकी जगह पर आपको ऑप्शन मिले जब मर्जी तब जाओ वरना मत जाओ। जब मन करे छुट्टी लो, जब मन करे घूमने जाओ, पार्टी में जाओ, सब कुछ आपके मूड के हिसाब से चले। लेकिन इससे पहले आपकी सैलरी पर कोई फर्क ना पड़े, आपका इनकम हो रहा है, चाहे आप काम करो या ना करो, आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन जॉब से कई गुना बेटर है। लेकिन हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेसिड्यूमल इनकम चालू करें। मीन्स वो इनकम जिसमें पैसा खुद ब खुद आपके पास आए। यही मेन फ़र्क है जॉब और बिजनेस में। जॉब में आपको पैसे के लिए काम करना पड़ता है मगर बिजनेस में पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन हाँ, अगर रिसेंट में आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी दूसरा ऑप्शन अच्छा रहेगा। जॉन जो कि जॉब करता है वह 40 सालों से अपनी सैलरी का 10% सेव करता आ रहा है। रिटायरमेंट के बाद उसकी सेविंग 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी थी। उसने सेविंग्स के पैसे से 4 टैक्सी खरीदी और रेंट पे दे दी जिससे कि रिटायरमेंट के बाद भी उसकी इनकम होती रही। इसी तरह पैसे सेव करते करते उसने 10 टैक्सीज खरीद ली। तो ये तो वो स्मार्ट वर्क है जिसे यूज़ करके जॉन ने अपनी इनकम बढ़ाई। अब उसे 9 to 5 का जॉब करना नहीं पड़ता, वह आराम से घर पर रहते हुए भी इनकम कर पा रहा है। तो ये तो वो रास्ता है जिसे रिटायरमेंट के बाद भी आप इनकम पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। आगे बात करते हैं हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। एक आदमी के पास 2 इंश्योरेंस वाले आए। पहले वाले इंश्योरेंस मैन ने उस आदमी को अपने वर्ड्स के थ्रू समझाया जिससे कि वह आदमी को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने सेल्स प्रॉफिट वगैरह के बारे में समझाया मगर फिर भी उसे समझ नहीं आया और उसने इंश्योरेंस वाले से इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया। दूसरा इंश्योरेंस मैन थोड़ा डिफरेंट था। वह पहले देखता है कि कस्टमर कैसा है,
वह किस लेवल का है, उसे किस तरह समझ आएगा। सब कुछ पता कर लेने पर ही वह इंश्योरेंस शो करता है। उसने अपने इंश्योरेंस को डायग्राम के थ्रू समझाया, जिससे कि उस आदमी को समझ आया और वह इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो गया। तो देखा आपने, पहले अपने कस्टमर को समझे वह क्या चाहता है। समझे बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की। तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस अच्छी है? जी हाँ, बहुत अच्छी है। लेकिन अधिकतर पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण है आपका पार्टनर बेस्ट होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अच्छे से अपने पार्टनर को जान ले। वो पॉजिटिव थिंकर है या नेगेटिव थिंकर, सिचुएशन ऑपोजिट रहने पर वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सजेशंस देता है, बिजनेस के बारे में उसे कोई नॉलेज है या नहीं। हमेशा ऐसा पार्टनर चूज करें जो कि आपसे भी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकर या ज़्यादा नॉलेजेबल रखता हो, क्योंकि जब दो लोग या उससे भी ज़्यादा लोग एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं तो कुछ अमेजिंग होता है। इसलिए तो ये कहा जाता है कि एक से भले दो। एग्जाम्पल के लिए आप आइसक्रीम कोन को ही ले लीजिए। आइसक्रीम कोन कैसे बना, क्या आप इस बारे में जानते हैं? बहुत टाइम पहले एंसेट नाम का एक आदमी वेफर्स की शॉप खोलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उसके वेफर्स खरीदते नहीं हैं। वो अपने वेफर्स को सुधारने की, उसे टेस्टी बनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। वहीं दूसरी ओर वेफर्स की दुकान के सामने ही आइसक्रीम की दुकान है, जहाँ पर लोगों की लंबी लाइन है। एक दिन होता है कि आइसक्रीम वाले की प्लेट ख़त्म हो जाती है, तो वह वेफर्स की शॉप के ओनर से प्लेट मांगने के लिए गया। उसके पास प्लेट्स तो नहीं थी, मगर एक कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना वेफर्स को ही इस तरह से रोल कर दिया जाए जिससे कि आइसक्रीम उसमें होल्ड कर दिया जाए। बस तब क्या था, उसका ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। लोग वेफर्स आइसक्रीम वाली आइसक्रीम कोन को बहुत पसंद किया करते, और आज तक लोग आइसक्रीम कोन को नहीं भूल पाए। सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो आखिर ये इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि कस्टमर को इसमें 2 in 1 का ऑप्शन मिल रहा था, जो कि काफ़ी यूनिक था। हमेशा क्रिएटिव बने, कुछ नया करने के बारे में सोचें